हेलो फ्रेंड्स, इजी बुक समरी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। द कॉन्फिडेंट माइंड बाय डॉक्टर नेट जिंसर। ये कहानी है आरव की, जो एक यंग एंड प्रॉमिसिंग क्रिकेटर था। आरव ने हमेशा इंडियन क्रिकेट टीम में अपनी जगह बनाने के बड़े सपने देखे थे। उसकी मेहनत और टैलेंट में कोई कमी नहीं थी। प्रैक्टिस सेशन में वो शानदार प्रदर्शन करता, लेकिन जैसे ही बड़ा मैच करीब आता, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस जैसे खो जाता। उसके मन में बार बार वही सवाल गूंजता, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। ये डर उसे मैदान पर अपना बेस्ट देने से रोकता। आरव के कोच को उसकी इस समस्या का एहसास हुआ। उन्होंने उसे बुलाकर समझाया, आरव, तुम्हारे पास टैलेंट है, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा है। इसे सही तरीके से बढ़ाना होगा। इसके बाद उन्होंने उसे द कॉन्फिडेंट माइंड नाम की एक किताब दी, जो डॉक्टर नेट जिंसर द्वारा लिखी गई थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यह किताब तुम्हारे सोचने का तरीका बदल देगी। इसे ध्यान से पढ़ो और हर सबक को अपनी जिंदगी में लागू करो। आरव ने किताब को क्यूरियोसिटी से पढ़ना शुरू किया। किताब के पहले पन्ने से ही उसे महसूस हुआ कि आत्मविश्वास कोई जादू नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग की एक मसल की तरह है, जिसे सही अभ्यास से मजबूत किया जा सकता है। उसे ये भी समझ आया कि आत्मविश्वास केवल अच्छे प्रदर्शन से नहीं आता, बल्कि इसे विकसित करना और बनाए रखना एक प्रक्रिया है। जैसे जैसे आरव आगे बढ़ता गया, उसे पता चला कि उसकी सबसे बड़ी बाधा उसकी अपनी नेगेटिव थिंकिंग थी। वो अक्सर अगर मैं आउट हो गया तो जैसे सवालों में उलझा रहता। किताब ने उसे सिखाया कि नेगेटिव थिंकिंग को रोककर इसे पॉजिटिव थिंकिंग में बदलना आत्मविश्वास की कुंजी है। अब आरव ने ठान लिया कि वो किताब के हर पाठ को अपनी जिंदगी में लागू करेगा। ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, बल्कि उसकी जिंदगी बदलने का जरिया बन गई। पहला सबक, आत्मविश्वास एक मानसिक मांसपेशी है। फर्स्ट लेसन, कॉन्फिडेंस इज अ मेंटल मसल। आरव ने किताब को क्यूरियोसिटी से पढ़ना शुरू किया। पहले ही चैप्टर में उसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सीख मिली कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कोई जादू की छड़ी नहीं है जो अचानक से आपको मिल जाए। ये एक मानसिक मांसपेशी की तरह है, जिसे समय और प्रैक्टिस से मजबूत बनाया जा सकता है। डॉक्टर नेट जिंसर ने इस बात को बेहद आसान भाषा में समझाया। उन्होंने कहा, जैसे आप जिम जाकर अपने शरीर की मांसपेशियों को मजबूत करते हैं, वैसे ही आपको अपने दिमाग की आत्मविश्वास मांसपेशी को मजबूत करने के लिए डेली मेहनत करनी पड़ती है। ये बात आरव को बहुत गहरी लगी। उसने महसूस किया कि जितना समय वो नेगेटिव थिंकिंग में बर्बाद करता था, उतना समय अगर वो अपनी पॉजिटिव थिंकिंग पर लगाएं, तो वो कितनी जल्दी बेहतर बन सकता है। आरव ने तुरंत एक नया रूटीन शुरू किया। अब हर सुबह वो 10 मिनट खुद को पॉजिटिव थॉट्स के लिए समय देता। उसने अपने फोन पर थिंक पॉजिटिव नोटिफिकेशन सेट कर दी। वो खुद से कहता, मैंने पहले भी अच्छा किया है और मैं फिर से अच्छा करूंगा। उसने अपने पिछले मैचों के उन खास पलों को याद किया जहां उसने शानदार प्रदर्शन किया था। वो खुद को बार बार यही यकीन दिलाता, आई हैव डन इट बिफोर एंड आई कैन डू इट अगेन। जैसे जैसे उसने ये प्रोसेस अपनाई, उसने महसूस किया कि उसकी सोच बदलने लगी है। अब उसे अपनी एबिलिटीज पर यकीन होने लगा। एक दिन जब उसका बड़ा मैच करीब था, वो फिर से थोड़ा घबराया, लेकिन इस बार उसने किताब में पढ़ी एक और ट्रिक का इस्तेमाल किया। उसने एक कागज पर अपने अब तक के 5 सबसे शानदार पलों को लिखा। वो अपने अंडर 19 टूर्नामेंट का फाइनल याद करने लगा, जहां उसने टीम को जीत दिलाई थी। उसने लिखा, आई एम द प्लेयर हु सेव द टीम व्हेन इट मैटर्ड द मोस्ट। डॉक्टर जिंसर की यह सलाह कि अपने दिमाग को पॉजिटिव यादों से भरें, आरव के लिए जादू की तरह काम करने लगी। जब भी वो मैच से पहले नर्वस महसूस करता, तो वो उन यादों को दोहराता और महसूस करता कि उसके भीतर एक नई एनर्जी आ गई है। आरव ने एक और खास आदत डाली। उसने हर रात अपने दिन का कॉन्फिडेंस जर्नल लिखना शुरू किया।
इसमें वो 3 ऐसी चीजें लिखता जो उसने दिन में सही की थी। जैसे, आज मैंने नेट प्रैक्टिस में 50 बॉल लगातार सही खेली, या मैंने अपने कोच की सलाह पर ध्यान दिया और उसे तुरंत लागू किया। ये छोटी छोटी उपलब्धियां, स्मॉल विन्स, उसे और ज्यादा आत्मविश्वास से भर देती थी। धीरे धीरे आरव को समझ में आने लगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस सिर्फ बड़े पलों में नहीं दिखता, बल्कि ये उन छोटे छोटे कदमों का नतीजा है जो आप रोजाना अपनी सोच और आदतों में सुधार लाने के लिए उठाते हैं। अब आरव अपने मैचों के बारे में सोचते हुए घबराने के बजाय एक्साइटेड महसूस करता। उसने सीखा कि अगर वो अपने आत्मविश्वास को अपनी मानसिक मांसपेशी की तरह देखे और इसे रोजाना मजबूत बनाए, तो वो मैदान पर खुद का बेस्ट वर्जन बन सकता है। क्या आप भी अपनी आत्मविश्वास की मांसपेशी को मजबूत करना चाहते हैं? इसे आजमा कर देखें और अपनी कहानी हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। दूसरा सबक, नकारात्मक सोच को रोकना। सेकंड लेसन, स्टॉप नेगेटिव थिंकिंग। आरव की सबसे बड़ी चुनौती थी उसकी नेगेटिव सोच। जब भी वो नेट प्रैक्टिस के लिए मैदान पर उतरता, उसके दिमाग में सवाल घूमते रहते। अगर मैं आउट हो गया तो? अगर कोच मुझसे नाराज हुए तो? और सबसे खतरनाक सवाल, अगर मैं टीम में अपनी जगह खो दूं तो? ये सोच उसे न सिर्फ परेशान करती थी, बल्कि उसके खेल पर भी गहरा असर डालती थी। डॉक्टर नैट जिंसर ने अपनी किताब द कॉन्फिडेंट माइंड में नेगेटिव सोच को रोकने की एक सरल लेकिन असरदार तकनीक समझाई। उन्होंने लिखा, हमारा दिमाग वो दिशा पकड़ता है जिस पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं। अगर आप बार बार असफलता के बारे में सोचते रहेंगे तो आपका दिमाग उसी असफलता के आसपास काम करेगा। लेकिन अगर आप पॉजिटिविटी और अपनी ताकतों पर ध्यान देंगे तो आपका दिमाग उसे साकार करने में मदद करेगा। आरव को यह बात गहराई तक छू गई। उसने महसूस किया कि वो अपनी सोच को अनजाने में ही गलत दिशा में ले जा रहा था। लेकिन बदलाव लाने का समय आ गया था। सोच में बदलाव का पहला कदम। एक बड़े मैच से पहले आरव ने किताब में पढ़ी तकनीक आजमाई। उसने अपने मन में एक विजन तैयार किया। उसने खुद को मैच में शानदार शॉट्स लगाते, गेंदबाजों को दबाव में डालते और अपने टीममेट से तारीफ पाते हुए देखा। उसने अपने कमजोर पलों के बजाय अपनी ताकत पर ध्यान देना शुरू किया। आरव ने खुद से कहा, व्हाट इफ आई सक्सीड? अगर मैं सफल हो गया तो? यह छोटा सा सवाल उसकी सोच को पूरी तरह बदलने लगा। अब उसके दिमाग में डर की जगह एक्साइटमेंट आने लगी। उसने महसूस किया कि उसकी नेगेटिव सोच उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को लगातार कम कर रही थी, और इस बदलाव ने उसे एक नई ऊर्जा दी। आरव ने एक और आदत अपनाई। वो हर सुबह और मैच से पहले 5 मिनट के लिए शांत बैठकर पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलता। जैसे, मैं एक बेहतरीन खिलाड़ी हूं, मैं दबाव में अच्छा प्रदर्शन करता हूं, मैं अपने खेल का आनंद लेता हूं। यह प्रक्रिया उसे न सिर्फ मानसिक रूप से तैयार करती, बल्कि उसकी नकारात्मक सोच को दबाने में मदद करती। नेगेटिविटी को पलटने की तकनीक। एक बार एक दोस्त ने उससे पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर तुम फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे? आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुझे अब यह सोचने की आदत हो गई है कि अगर मैं जीत गया तो लोग क्या कहेंगे। जब आरव ने यह टेक्निक एक अहम मैच के दौरान अपनाई तो उसके खेल में एक बड़ा बदलाव नजर आया। वो मैदान पर आत्मविश्वास से भरा हुआ दिखा। उसने एक के बाद एक शानदार शॉट्स लगाए। मैच के बाद कोच ने उससे कहा, आज तुमने खेल का पूरा आनंद लिया। ये आत्मविश्वास मैंने पहले कभी नहीं देखा। आरव ने महसूस किया कि नकारात्मक सोच को रोकने और सकारात्मकता को बढ़ाने की ये तकनीक न सिर्फ खेल में, बल्कि जिंदगी के हर हिस्से में काम आती है। उसने सीखा कि अगर आप अपनी सोच को बदल सकते हैं, तो आप अपने परिणामों को भी बदल सकते हैं। तीसरा सबक, गोल्डन 12 का सिद्धांत। थर्ड लेसन, द प्रिंसिपल ऑफ द गोल्डन 12। आरव के आत्मविश्वास में सुधार की कहानी तब और दिलचस्प हो गई
जब उसने द कॉन्फिडेंट माइंड में गोल्डन 12 के सिद्धांत के बारे में पढ़ा। ये एक सरल लेकिन प्रभावशाली विचार था जिसे डॉक्टर नैट जिंसर ने विकसित किया। क्या है गोल्डन 12? गोल्डन 12 का मतलब है कि हर दिन अपने दिमाग में कम से कम 12 पॉजिटिव अनुभवों को दोहराना। ये पॉजिटिव अनुभव किसी भी चीज से जुड़े हो सकते हैं। एक अच्छा शॉट, कोच की तारीफ, या यहां तक कि किसी साथी खिलाड़ी का एनकरेजमेंट। जब आप अपने दिमाग को बार बार ये याद दिलाते हैं कि आपने क्या अच्छा किया है, तो आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ने लगता है। आरव ने इसे अपने रूटीन में शामिल करने का फैसला किया। उसने हर रात सोने से पहले एक डायरी में 12 अच्छी चीजें लिखनी शुरू की। शुरुआत में उसे ये थोड़ा मुश्किल लगा। कई बार वो सोचता, 12 चीजें तो बहुत ज्यादा है, मैं इतना अच्छा तो कर ही नहीं पाया। लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि पॉजिटिविटी ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है। उसकी डायरी में शामिल कुछ उदाहरण: 1. आज मैंने प्रैक्टिस के दौरान एकदम सही कवर ड्राइव मारी। 2. कोच ने मेरी बॉलिंग स्पीड पर तारीफ की। 3. मेरे टीममेट ने कहा कि मेरी फील्डिंग में सुधार हुआ है। 4. मैंने आज नेट्स में अपने रनिंग कैच को सही तरीके से पकड़ा। 5. आज मेरा फिटनेस रूटीन बिना रुकावट के पूरा हुआ। हर बार जब वो लिखता तो उसे एहसास होता कि उसने दिन भर में कितनी चीजें सही की है। इस सिद्धांत का असर धीरे धीरे आरव की मानसिकता बदलने लगी। पहले जब वो किसी गलती के बारे में सोचता तो उसका ध्यान सिर्फ असफलता पर रहता था, लेकिन अब उसके दिमाग में वो 12 चीजें घूमने लगती जो उसने सही की थी। ये छोटी छोटी सकारात्मक बातें उसे मैदान पर आत्मविश्वास के साथ खड़े होने में मदद करती थी। मैच का दिन। एक अहम मैच के दिन आरव सुबह से ही अपनी गोल्डन 12 पर ध्यान देने लगा। उसने खुद से कहा, मैंने पिछले हफ्ते नेट्स में बढ़िया परफॉर्म किया है, मेरी फिटनेस अच्छी है, कोच ने मुझ पर भरोसा दिखाया है, और सबसे बड़ी बात, मैं खेलने के लिए तैयार हूं। मैच के दौरान जब वो बैटिंग के लिए मैदान पर उतरा तो उसके दिमाग में डर की जगह आत्मविश्वास था। उसने पहली बॉल पर एक शानदार चौका लगाया। हर शॉट के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। उस दिन उसने 75 रनों की एक शानदार पारी खेली। आरव को यह समझ में आ गया कि गोल्डन 12 सिर्फ आत्मविश्वास बढ़ाने का एक तरीका नहीं है, बल्कि ये खुद पर भरोसा रखने की एक प्रक्रिया है। यह सिद्धांत उसे अपनी गलतियों से ऊपर उठने और अपनी ताकतों पर फोकस करने में मदद करता था। आपके लिए इंस्पिरेशन: अगर आप भी खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं तो गोल्डन 12 को अपनी जिंदगी में शामिल करें। हर रात सोने से पहले 12 अच्छी चीजों को याद करें और देखें कि यह आपकी मानसिकता को कैसे बदलता है। क्या आप ये तकनीक आजमाना चाहेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपनी गोल्डन 12 की लिस्ट शेयर करें। चौथा सबक: अगली गेंद पर ध्यान देना। 4th लेसन: फोकस ऑन द नेक्स्ट बॉल। डॉक्टर नैट जिंसर की किताब द कॉन्फिडेंट माइंड में एक बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांत है, अगली गेंद पर ध्यान देना। इसका मतलब है कि जो हुआ उसे वही छोड़कर आगे के मौके पर ध्यान केंद्रित करना। यह विचार आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए रेवोल्यूशनरी है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपनी गलतियों को बार बार सोचते रहते हैं। आरव, जो अब तक किताब के बाकी सबक अपनी जिंदगी में शामिल कर चुका था, इस सिद्धांत को सुनकर और भी इंस्पायर्ड हुआ। उसने महसूस किया कि हर बार जब वो मैदान पर अपनी पुरानी गलतियों के बारे में सोचता था तो उसका प्रदर्शन प्रभावित होता था। एक दिन का किस्सा है जब आरव की टीम का एक अहम मैच था। आरव बैटिंग करने उतरा और उम्मीदें थी कि वह टीम को एक शानदार शुरुआत देगा, लेकिन मिसफॉर्चून से वो सिर्फ 2 गेंदों पर आउट हो गया। जब वो पवेलियन लौटा तो उसके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। मैंने टीम को निराश कर दिया, उसने मन ही मन सोचा। उसके कोच ने उसे शांत किया और याद दिलाया, आरव, याद है किताब में क्या लिखा था? अगली गेंद पर ध्यान दो। तुम इस पारी में फेल हुए हो,
लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ। अगले मैच पर ध्यान लगाओ। माइंडसेट में बदलाव। उस रात आरव ने अपनी डायरी में लिखा, हां, मैं आउट हो गया, लेकिन अगली बार जब मैं मैदान पर जाऊंगा तो मैं इसे एक नए मौके के रूप में देखूंगा। आरव ने खुद को याद दिलाया कि जिंदगी और खेल दोनों में गलतियां होती हैं, लेकिन जो खिलाड़ी या व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ता है वही असली विनर होता है। उसने किताब से एक लाइन दोहराई, योर कॉन्फिडेंस शुड नेवर रिलाई ऑन परफेक्शन, इट शुड थ्राइव ऑन प्रोग्रेशन। अगले मैच का दिन। कुछ दिनों बाद आरव का एक और बड़ा मैच था। जब वो बैटिंग के लिए उतरा तो पहले कुछ बॉल्स के लिए वो थोड़ी घबराहट महसूस कर रहा था, लेकिन उसने खुद से कहा, आज सिर्फ इस गेंद पर ध्यान दो। पिछली बॉल गई, अब इस पर फोकस करो। आरव ने एक एक करके रन बनाना शुरू किया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसने अपने डर को पीछे छोड़ते हुए खेल का आनंद लिया। उस दिन उसने 80 रनों की शानदार पारी खेली। जब वो मैदान से लौटा तो कोच ने मुस्कुराते हुए कहा, यही होता है अगली गेंद पर ध्यान देना। आरव ने इस सिद्धांत को न केवल अपने खेल में बल्कि अपनी जिंदगी में भी लागू करना शुरू कर दिया। चाहे वो परीक्षा का रिजल्ट हो, कोई असफल प्रोजेक्ट या कोई और पर्सनल प्रॉब्लम, उसने हमेशा सोचा, अगला कदम क्या है। डॉक्टर जिंसर का यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि असफलता जीवन का हिस्सा है, लेकिन जो व्यक्ति अपने अतीत की गलतियों को वहीं छोड़कर आगे बढ़ता है वो वास्तव में आत्मविश्वासी और सफल बनता है। आपके लिए इंस्पिरेशन। कभी कभी जिंदगी हमें कठिन चुनौतियां देती है, लेकिन याद रखें, हर मौका एक नई शुरुआत है। पिछली गलतियों पर अटकने के बजाय अगली गेंद पर ध्यान दें। तो क्या आप भी अगली गेंद पर ध्यान देने के लिए तैयार हैं? कमेंट में हमें बताएं और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। 5वां सबक, आत्मविश्वास के लिए एक रिचुअल बनाओ। 5th लेसन, क्रिएट अ रिचुअल फॉर कॉन्फिडेंस। द कॉन्फिडेंट माइंड किताब का यह सबक आरव के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ। इसमें डॉक्टर नैट जिंसर ने समझाया कि आत्मविश्वास सिर्फ सोचने या महसूस करने से नहीं आता। इसे बनाए रखने के लिए हमें एक रिचुअल यानी नियमित रूटीन विकसित करनी पड़ती है। यह रिचुअल आपको मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करता है और आपके आत्मविश्वास को स्थायी बनाता है। आरव की उलझन। आरव अक्सर महसूस करता था कि मैच से ठीक पहले उसकी घबराहट बढ़ जाती है। चाहे वो कितनी भी मेहनत कर ले, मैदान पर उतरने से पहले उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती और वो अपनी क्षमता के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पाता। एक दिन उसने अपने कोच से बात की। कोच ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि बड़े खिलाड़ी चाहे कितनी भी प्रेशर वाली सिचुएशन हो, मैदान पर इतने आत्मविश्वास से क्यों उतरते हैं? क्योंकि उनके पास अपने मन को शांत और फोकस्ड करने के लिए एक रिचुअल होता है। रिचुअल बनाने की शुरुआत। आरव ने किताब का यह हिस्सा ध्यान से पढ़ा। इसमें डॉक्टर जिंसर ने कहा, कॉन्फिडेंस इज नॉट अबाउट एलिमिनेटिंग डाउट, इट्स अबाउट रीइंफोर्सिंग बिलीफ थ्रू कंसिस्टेंट प्रेपरेशन। आरव ने सोचा, अगर मैं भी अपने मैच से पहले का एक रिचुअल बनाऊं तो शायद ये मेरी घबराहट को खत्म कर सके। उसने फैसला किया कि वो हर मैच से पहले कुछ छोटे लेकिन प्रभावशाली कदम उठाएगा। आरव का रिचुअल। 1. गहरी सांस लेना। मैच से पहले आरव 3 गहरी सांसें लेता। उसने पढ़ा था कि गहरी सांसें नर्वसनेस को कम करती है और दिमाग को शांत करती है। 2. अपनी ताकतों को याद करना। वो अपनी डायरी में लिखी 12 अच्छी चीजों, गोल्डन 12 को दोहराता। उसने खुद से कहा, मैंने ये किया है, मैं फिर से कर सकता हूं। 3. एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक। मैदान पर उतरने से पहले वो खुद से कहता, आरव, तुमने मेहनत की है, तुम तैयार हो, तुम इसे कर सकते हो। 4. विजुअलाइज करना। वो अपनी आंखें बंद करता और खुद को अच्छे शॉट्स लगाते, फील्डिंग करते और टीम की जीत का हिस्सा बनते हुए देखता। 5. पहले मैच का अनुभव। एक दिन एक बड़ा मैच था।
ये आरव की टीम के लिए सेमीफाइनल जैसा था। मैदान पर जाने से पहले आरव ने अपने रिचुअल का पालन किया। उसने गहरी सांस ली, अपनी ताकतों को याद किया और खुद को विश्वास दिलाया कि वो तैयार है। मैदान पर उतरते ही उसने महसूस किया कि आज वो पहले से कहीं ज्यादा शांत और आत्मविश्वासी है। उसने इस मैच में 75 रन बनाए और टीम को जीत दिलाई। मैच के बाद जब टीम ने उसे उठाकर जश्न मनाया तो आरव को समझ में आया कि उसका रिचुअल कितना प्रभावशाली है। रिचुअल की ताकत। आरव ने इस रिचुअल को अपनी आदत बना लिया। अब हर मैच से पहले वो ये प्रक्रिया दोहराता। इससे न केवल उसका आत्मविश्वास बढ़ा, बल्कि उसका प्रदर्शन भी लगातार बेहतर होने लगा। डॉक्टर जिंसर का ये सबक हम सभी के लिए है। चाहे आप एक खिलाड़ी हो, एक छात्र या किसी ऑफिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, रिचुअल आपके आत्मविश्वास को बनाए रखने और आपके डर को खत्म करने में मदद करता है। आपके लिए प्रेरणा। तो दोस्तों, क्या आपके पास भी कोई रिचुअल है जो आपको आत्मविश्वास देता है? अगर नहीं, तो इसे आज ही बनाइए। ये छोटा सा कदम आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और हां, कमेंट में हमें बताइए कि आपका आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रिचुअल क्या है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। छठा सबक, असफलता को दोस्त बनाओ। 6th लेसन, मेक फेलियर योर फ्रेंड। असफलता ये एक ऐसा शब्द है जो हर किसी को डराता है, लेकिन डॉक्टर नैट जिंसर ने अपनी किताब द कॉन्फिडेंट माइंड में इसे बिल्कुल अलग नजरिए से देखने का तरीका बताया। उनके अनुसार असफलता को दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि एक दोस्त की तरह देखना चाहिए। ये एक ऐसा दोस्त है जो आपको आपकी कमजोरियों को दिखाता है और सुधार का मौका देता है। आरव, जो एक होनहार क्रिकेटर था, एक बड़े फाइनल मैच की तैयारी कर रहा था। उस पर अपनी टीम, कोच और परिवार की उम्मीदों का दबाव था। मैच के दिन जब वो बैटिंग के लिए उतरा तो उसने मन ही मन सोचा, आज मुझे कुछ बड़ा करना है। लेकिन दुर्भाग्यवश वो पहली ही गेंद पर आउट हो गया। ड्रेसिंग रूम में बैठा हुआ आरव निराश था। वो सोच रहा था, मैंने अपनी टीम को निराश कर दिया। अब सब क्या कहेंगे? क्या मैं वाकई इस लेवल के लिए तैयार हूं? उसके मन में नेगेटिव विचार दौड़ने लगे। तभी उसे किताब की ये लाइन याद आई, फेलियर इज फीडबैक, नॉट अ परमानेंट मार्क ऑन योर एबिलिटी। असफलता फीडबैक है, आपकी क्षमता पर स्थायी निशान नहीं। ये वाक्य आरव के दिल में गूंजा। उसने सोचा, अगर मैं इस असफलता से सीखूं तो मैं अगले मैच में और भी बेहतर प्रदर्शन कर सकता हूं। असफलता को सीखने का जरिया बनाया। अगले दिन आरव ने अपने कोच के साथ बैठकर अपनी बैटिंग की गलतियों पर चर्चा की। उन्होंने उसकी तकनीक का गहराई से विश्लेषण किया। आरव ने महसूस किया कि उसने जल्दबाजी में गलत शॉट खेला था। इसके बाद उसने नेट प्रैक्टिस में उन गलतियों को सुधारने पर ध्यान देना शुरू किया। हर बार जब वो नेट्स में प्रैक्टिस करता तो खुद से कहता, मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट आई एम ट्राइंग। अब जब भी वो प्रैक्टिस के दौरान गलती करता तो वो खुद को डांटने के बजाय सोचता, ये मेरी ग्रोथ का हिस्सा है। जितना अधिक मैं सीखूंगा उतना ही बेहतर बनूंगा। असफलता के प्रति नजरिया बदला। आरव ने यह भी सीखा कि असफलता का मतलब ये नहीं है कि आप अच्छे नहीं हैं। इसका मतलब है कि आपके पास अपनी क्षमता को सुधारने और बेहतर बनने का एक मौका है। वो अपने कोच से अक्सर कहता, फेलियर्स आर स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। मैदान पर बदलाव नजर आया। अगले मैच में आरव ने पूरी तैयारी के साथ कदम रखा। हालांकि इस बार भी उसने शुरुआत में कुछ गलतियां की, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। उसने हर गेंद पर ध्यान केंद्रित किया और धीरे धीरे अपनी लय पकड़ ली। इस बार उसने अपनी टीम को जीत दिलाई। मैच के बाद जब एक पत्रकार ने उससे पूछा, आपने इस बार इतना अच्छा प्रदर्शन कैसे किया? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, I didn't let my past failure define me. I learned from it and moved forward.
आरव की कहानी हमें सिखाती है कि असफलता जीवन का अंत नहीं है। ये एक संकेत है कि हमें बेहतर बनने की जरूरत है। असफलता से डरो मत, बल्कि इसे अपनाओ, इससे सीखो और आगे बढ़ो। तो दोस्तों, जब भी आप असफल हो, खुद से ये कहें, ये मेरी कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है। 7वां सबक, खुद को माफ करना सीखो। 7th लेसन, लर्न टू फॉरगिव योरसेल्फ। जीवन में सबसे बड़ी लड़ाई हम खुद के साथ लड़ते हैं। अक्सर जब हम कोई गलती करते हैं तो खुद को माफ करना सबसे कठिन काम लगता है। आरव भी इसी समस्या से जूझ रहा था। उसे हमेशा यह डर रहता था कि अगर उसने कुछ गलत किया तो लोग उसे जज करेंगे और उसकी काबिलियत पर सवाल उठाएंगे। लेकिन द कॉन्फिडेंट माइंड ने उसे सिखाया कि खुद को माफ करना आत्मविश्वास बढ़ाने की दिशा में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। खुद से दोस्ती करना। एक बार आरव का एक बड़ा इंटरव्यू था। ये इंटरव्यू उसके करियर के लिए काफी महत्वपूर्ण था। उसने काफी तैयारी की थी, लेकिन इंटरव्यू के दौरान वो अपने विचार ठीक से व्यक्त नहीं कर पाया। जब इंटरव्यू खत्म हुआ तो वो निराश था। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था, मैंने इतना खराब प्रदर्शन क्यों किया? अगर मैं ठीक से बोल पाता तो आज मेरा सिलेक्शन पक्का होता। ड्रेसिंग रूम में बैठा वो खुद को कोस रहा था। तभी उसे किताब का एक हिस्सा याद आया। Forgiveness isn't about excusing your mistakes. It's about giving yourself the freedom to grow beyond them. उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, आरव, हर कोई गलती करता है। ये अंत नहीं है, ये सिर्फ एक और सबक है। अगली बार मैं बेहतर करूंगा। गलतियों को सीखने का जरिया बनाना। किताब ने आरव को सिखाया कि अपनी गलतियों को गले लगाना और उनसे सीखना सफलता का रास्ता है। उसने महसूस किया कि खुद को माफ करना एक आदत होनी चाहिए। अगर हम हर छोटी गलती पर खुद को दोष देंगे तो हमारी ऊर्जा और आत्मविश्वास दोनों खत्म हो जाएंगे। आरव ने यह तय किया कि हर बार जब वो कोई गलती करेगा तो वो खुद से 3 सवाल पूछेगा। 1, मैंने कहां गलती की? 2, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? 3, अगली बार इसे कैसे सुधार सकता हूं? आरव की एक और कहानी। कुछ समय बाद आरव एक छोटे मैच में खेल रहा था। उसने एक आसान कैच छोड़ दिया, जिससे विपक्षी टीम को बड़ा फायदा हुआ। पूरे मैदान में दर्शकों की आवाजें गूंज रही थी। टीम के खिलाड़ी भी थोड़े निराश थे। उस पल आरव का आत्मविश्वास हिल गया। वो सोचने लगा, अब सब मुझे खराब खिलाड़ी समझेंगे। लेकिन उसने खुद को शांत किया और किताब से सीखा मंत्र दोहराया, मिस्टेक्स डोंट डिफाइन मी, माई रिस्पॉन्स टू देम डज। आरव ने खुद को माफ किया और अगली ही गेंद पर एक शानदार कैच पकड़ा। उसकी टीम ने मैच जीत लिया और सभी ने उसकी वापसी की तारीफ की। आरव ने महसूस किया कि खुद को माफ करना केवल एक घटना का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक मानसिकता है। चाहे वो इंटरव्यू हो, मैच हो या रोजमर्रा की जिंदगी, ये आदत उसकी सफलता का हिस्सा बन गई। अब हर बार जब वो गलती करता, वो खुद से कहता, आई एम नॉट परफेक्ट बट आई एम इंप्रूविंग एवरी डे। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं है कि आप कभी गलती नहीं करेंगे, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अपनी गलतियों से कैसे निपटते हैं। खुद को माफ करना कमजोरी नहीं है, बल्कि ये ताकत का प्रतीक है। तो जब भी आप खुद से निराश हो, अपने आप से कहें, गलतियां इंसान होने का हिस्सा है, मैं सीखूंगा और आगे बढ़ूंगा। याद रखें, खुद को माफ करना सिर्फ आत्मविश्वास बढ़ाता ही नहीं, बल्कि आपको एक बेहतर इंसान भी बनाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। 8वां सबक, खुद की प्रशंसा करना। 8th लेसन, अप्रिशिएट योरसेल्फ। हम में से कई लोग अपनी छोटी छोटी सफलताओं को नजरअंदाज कर देते हैं। अक्सर जब बात अपनी आलोचना की होती है तो हम बड़े ही क्रिटिकल हो जाते हैं, लेकिन जब खुद की तारीफ करने की बात आती है
तो ऐसा लगता है मानो हम खुद से झिझक रहे हों। डॉक्टर नैट जिंसर ने अपनी किताब में समझाया कि आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए खुद की प्रशंसा करना उतना ही जरूरी है जितना मेहनत करना। आरव के साथ भी यही समस्या थी। वो हमेशा अपनी कमियों पर फोकस करता था। अगर वो प्रैक्टिस में 100 अच्छे शॉट्स लगाता, लेकिन 2 शॉट्स मिस कर देता, तो पूरा दिन बस उन्हीं 2 गलतियों के बारे में सोचता। वो सोचता, मैंने ये क्यों नहीं किया, मेरी तकनीक खराब है। उसकी ये आदत उसे निराश और थका हुआ महसूस कराती। लेकिन द कॉन्फिडेंट माइंड पढ़ने के बाद आरव को समझ आया कि अगर आप अपनी गलतियों पर इतना ध्यान देंगे और अपनी उपलब्धियों को नजरअंदाज करेंगे, तो आपका दिमाग नकारात्मकता से भर जाएगा। प्रशंसा करने की नई आदत। डॉक्टर जिंसर ने एक साधारण लेकिन प्रभावशाली प्रैक्टिस सुझाई। हर दिन अपनी 3 उपलब्धियों को लिखो। ये उपलब्धियां बड़ी हो सकती है, जैसे एक मैच जीतना, या छोटी, जैसे सही समय पर उठना या अच्छी प्रैक्टिस करना। आरव ने इस आदत को अपनाने का फैसला किया। अब हर रात सोने से पहले वो एक डायरी निकालता और उस दिन की 3 चीजें लिखता जिन पर वो गर्व महसूस करता था। उदाहरण के लिए, 1, आज मैंने प्रैक्टिस में शानदार शॉट्स लगाए। 2, मैंने अपने साथी खिलाड़ी को उसकी समस्या में मदद की। 3, मैंने अपने फिटनेस रूटीन को बिना ब्रेक के पूरा किया। शुरुआत में उसे लगा कि यह थोड़ी बचकानी आदत है, लेकिन कुछ ही हफ्तों में उसने महसूस किया कि यह उसकी सोच को बदल रही है। अब वो खुद के प्रति अधिक सकारात्मक हो रहा था। एक बड़ा मैच खेलने से पहले आरव थोड़ा नर्वस था, लेकिन उसने अपनी डायरी खोली और पिछले हफ्ते की सभी उपलब्धियों को पढ़ा। ये उसे ये याद दिलाने के लिए काफी था कि वह कितना मेहनती और सक्षम खिलाड़ी है। उसने खुद से कहा, इफ आई कैन अचीव सो मच इन अ वीक, आई कैन डेफिनेटली परफॉर्म वेल टुडे। अगर मैं एक हफ्ते में इतना कुछ कर सकता हूं, तो आज का मैच भी अच्छे से खेलूंगा। इस विश्वास ने उसे मैदान पर एक शानदार प्रदर्शन करने में मदद की। प्रशंसा के बड़े फायदे। आरव ने सीखा कि अपनी तारीफ करने से उसका आत्मविश्वास तो बढ़ा ही, साथ ही वो अपनी मेहनत को बेहतर समझने लगा। जब हम अपनी उपलब्धियों को नोट करते हैं, तो हमें ये एहसास होता है कि हमने कितना कुछ हासिल किया है। अब हर बार जब वो कोई अच्छा काम करता है, वो रुककर खुद को शाबाशी देना नहीं भूलता। जैसे, ग्रेट जॉब आरव, तुमने आज खुद को साबित कर दिया। ये आदत उसके आत्मसम्मान को मजबूत कर रही थी। आपके लिए सबक। दोस्तों, खुद की प्रशंसा करना कोई घमंड नहीं है। ये एक तरीके का सेल्फ मोटिवेशन है जो आपको हर दिन बेहतर बनने के लिए प्रेरित करता है। तो आज से ही शुरुआत करें। हर रात एक डायरी में 3 चीजें लिखें जो आपने अच्छी की हो। और अगर कोई डायरी नहीं है, तो सिर्फ खुद से कहें, मैंने आज अच्छा किया। याद रखें, जो इंसान खुद की तारीफ करना सीख जाता है, वो न केवल खुद से प्यार करता है, बल्कि दूसरों के साथ भी ज्यादा आत्मविश्वास से पेश आता है। अगर आप भी अपने जीवन में आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहते हैं, तो इन सबक को अपने जीवन में अपनाइए। याद रखें, असफलता आपकी मंजिल नहीं, बल्कि आपके सफर का एक हिस्सा है। और सबसे जरूरी बात, खुद पर विश्वास करना कभी न भूलें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करना न भूलें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी आत्मविश्वास के इन सबक को सीख सकें। और अगर आप ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखते रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हर नया वीडियो सबसे पहले मिले। धन्यवाद। आपका दिन आत्मविश्वास से भरा हुआ हो।